तो अपने फोर्थ यूनिट का लास्ट से सेकंड लास्ट टॉपिक है लोडिंग लेवल्स और मेंटेनेंस। ठीक है, आज अपने उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सिलेबस के अंदर स्पेशली मेंशन किया हुआ है मेंटेनेंस के बारे में, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ना है। वैसे ये जो टॉपिक है ऐसा आपने जो लास्ट कंपार्टमेंट लोडिंग करी उसके अंदर ये कवर हो जाता है। ठीक है, फिर भी अपने इसके बारे में अलग से बात कर लेते हैं। ठीक है, लोडिंग डोज एक्चुअली में क्या है अपने आप में, इसको अपन डिफाइन करते हैं दैट अमाउंट और इनिशियल डोज ऑफ ए सर्टेन ड्रग नीडेड टू रीच ए टारगेटेड प्लाज्मा। देखो, अगर लेमैन लैंग्वेज के अंदर अपनी बात करें कि लोडिंग डोज क्या है, तो ये तो थी आइडियल डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है इस तरह की। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट की या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब भी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए बॉडी के अंदर इंसर्ट करने की बात करी जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें ये चीज पता है, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये बात पढ़ी है कि जब भी हमें डोज को इंसर्ट करना है, डोज इंसर्ट कराने के बाद उसको प्लाज्मा के अंदर पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, तो सीवियर कंडीशंस रहती हैं। सीवियर कंडीशंस के अंदर जनरली क्या होता है कि हम आईवी रूट को प्रेफर करते हैं कि आईवी रूट से हमने डोज को दे दिया तो हमने डायरेक्ट अपने जो डोज है उसको ब्लड के अंदर इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए मिनिमम कितना क्राइटेरिया चाहिए, मिनिमम कितनी रेंज या कितनी कंसंट्रेशन ड्रग की जो है ब्लड के अंदर मेंटेन रहनी चाहिए जिससे कि वो अपना फार्मास्यूटिकल और थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स जो है वो देने। ठीक है, जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा, जो हमने डोज दी है ड्रग दी है वो क्या है, जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को क्रॉस करके जब थेराप्यूटिक इंडेक्स या थेराप्यूटिक विंडो के अंदर जाएगी, ठीक है, वो एक लेवल को अचीव करेगी जहां पे उसका फार्माकोलॉजिकल क्लिनिकल रिस्पॉन्स हम देख पाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात रहेगी कि सीवियर कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस, ठीक है, एक सीवियर कंडीशन के अंदर पेशेंट को लाया गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हमने उसको एक डोज दिया ओरली। एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि हमने उसको ओरली डोज दिया। ठीक है, अब ओरल डोज का फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि टी हाफ जो है उसका, वो टी हाफ जो है वो अपने आप में 24 घंटे या 24 घंटे में जा रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि वो जो ड्रग को, ठीक है, जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का लेवल है उसको अचीव करने में कम से कम 12 घंटे, ठीक है, उतनी रेंज तक वो आए ड्रग जो क्या है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस करके अपने जो थेरेप्यूटिक विंडो है उस रेंज के अंदर जाए और अपना इफेक्ट शो करे। ठीक है, ये चीज अपने ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो इस ग्राफ से अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे तीन कंडीशंस इसने दिखाई है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे डोज दिया, ठीक है, सेकंड कंडीशन ये कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन जो वो यहाँ पे क्या है, जो दूसरी डोज है, सेकंड डोज है जो टॉक्सिक लेवल को क्रॉस कर रही है, सेफ प्रोमोशन लेवल को क्रॉस कर रही है। बट एक्चुअल में अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है लोडिंग डोज और सेकंड वन है दैट इज मेंटेनेंस डोज। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर ये हम मान लेते हैं कि ये जीरो मान के लेते हैं, 0 मिनट है, दैट इज ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है t0 है। हम चाहते हैं कि t0 पॉइंट है, यहाँ से ही ड्रग का एक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर सीवियर कंडीशन है तो, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये चीज हम समझ रहे हैं कि अगर हम ड्रग को ओरली दे रहे हैं तो ओरली के केस में क्या होगा कि ड्रग को इस लेवल तक अचीव आने में टाइम लगेगा। ठीक है,
ये T0 है, हो सकता है यहाँ पे 1 घंटा या आधा घंटा बीत गया हो, ठीक है, नेक्स्ट आधा घंटा यहाँ पे हो, नेक्स्ट आधा घंटा यहाँ पे हो, ठीक है। तो ड्रग को इस कंसंट्रेशन पे आने पे, ड्रग को इतनी कंसंट्रेशन पे आने के कि वो अपना फार्मास्यूटिकल रिस्पॉन्स है वो शो कर पाए, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि ड्रग को एक बार के लिए आईवी इंसर्ट करते हैं। आईवी के अंदर एक चीज हमें पता है कि आईवी के अंदर एब्जॉर्प्शन क्या है, अपने आप में स्किप हो जाता है। जब हमने आईवी रूट से दिया तो एब्जॉर्प्शन स्किप हो गया, तो T0 टाइम के ऊपर क्या हुआ, ड्रग इस कंसंट्रेशन के ऊपर आके बैठ गई, इस कंसंट्रेशन के ऊपर बॉडी के अंदर अटेन हो गई, ठीक है, अटेन हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ड्रग जो है इंसर्ट किया हमने, ठीक है। जो आईवी का केस है, आईवी के केस के अंदर एब्जॉर्प्शन तो देखने को मिल नहीं रहा है, एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा है, तो ड्रग क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, हमारी जो थेराप्यूटिक विंडो है उस रेंज के अंदर आ, ठीक है। पहली डोज के तौर पे हमने उसको आईवी इंसर्ट किया, ठीक है। आईवी इंसर्ट करने के बाद जो बॉडी के अंदर जो हमारी प्लाज्मा के अंदर ड्रग आई, वो हमारी जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसको क्रॉस करती हुई जो हमारी थेराप्यूटिक जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के अंदर रही, उसने अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये तो थी आईवी के तौर पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है। आईवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, ठीक है। दूसरे केस के अंदर, ठीक है, हमने इसके अंदर दूसरी डोज को भी इंसर्ट किया, ठीक है। जैसे जैसे एलिमिनेट हुआ इस पॉइंट पे ऊपर हमने दूसरी डोज को इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद क्या है, पहली डोज के अंदर जो बची हुई क्वांटिटी थी, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड हो गई, और ये डोज क्या है, यहाँ पे दूसरी डोज आ गई, ठीक है। अब जनरल बात ये है, समझने वाली बात इसके अंदर ये है कि जब किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो वहां पे उसके इंजेक्टेबल प्रिपरेशन लगा दी जाती है, कि इंजेक्टेबल लगा दिया उसकी डोज को मेंटेन रखने के लिए ब्लड के अंदर, ठीक है। बट जब उसको हॉस्पिटल डिस्चार्ज किया जाता है तो इंजेक्टेबल नहीं लगाए जाते हैं, इस तरह की मतलब कंडीशंस नहीं है उसके साथ रहती है, ना ही फिजिबल हो पाता है कि हम उसको इंजेक्टेबल प्रिस्क्राइब करें डॉक्टर कि आपको डेली का एक इंजेक्टेबल या पर्टिकुलर टाइम क्या है इंजेक्टेबल लेने। उस केस के अंदर क्या है, वो ओरली उसको डिस्क्राइब करता है कि आप ये डोज जो है वो ओरली लें, ठीक है। ये तो थी आईवी रूट की बात, ठीक है। अब अगर ओरल रूट की बात होती है, ये चीज हमने जो लास्ट क्लास में उसके अंदर भी पढ़ी थी कि जो हमारी ड्रग है वो स्टेडी स्टेट वाली स्लाइड के अंदर अपन ने ये बात पढ़ी थी कि जो हमारी ड्रग है उसको स्टेडी स्टेट लेवल तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि ये स्टेडी स्टेट लेवल, दैट इज स्टेडी स्टेट लेवल, ये जो रेड कलर में ड्रॉ किया गया है ये अपने आप में क्या है, स्टेडी स्टेट लेवल है। मतलब इस लेवल पे ड्रग को हमें मेंटेन रखना है लंबे टाइम तक, 10 घंटे तक, 12 घंटे तक, 20 घंटे तक, या उससे भी ज्यादा टाइम, ठीक है। तो इस लेवल तक ड्रग को आने में अगर ओरली दिया जाता है तो ये एक डोज, ठीक है, एक डोज के बाद ये दूसरी डोज, ये तीसरी डोज, और ये चौथी डोज, कम से कम 4 से 5 हाफ लाइफ लग जाती है अगर ड्रग को हमें क्या है, स्टेडी स्टेट लेवल के ऊपर लेके आना है तो, ठीक है। ये थी ओरल रूट की बात। अब जनरल सी बात है कि अगर ड्रग की हाफ लाइफ 6 घंटे है तो पहले 6 घंटे यहाँ, फिर उसके बाद 6 घंटे यहाँ, फिर नेक्स्ट 6 आ रहा, और नेक्स्ट 6 आ रहा, मतलब 24 घंटे के बाद तो उस पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देना शुरू किया है 24 घंटे के बाद तो वो जो ड्रग हमारी ब्लड के अंदर जो ड्रग का लेवल है वो स्टेडी स्टेट को पहुंचेगा, अभी तक उसने अपना कोई भी इफेक्ट शो नहीं किए, आने वाले 24 घंटे में वो अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और 24 घंटे आने के बाद उसने अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना शुरू किया, और अब हमें उसको लंबे टाइम तक रखना है, ठीक है। दैट थिंग इज प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल, ये चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है इन दिस सीवियर कंडीशन, की सीवियर कंडीशंस रहती हैं तो हम ऐसा वेट नहीं कर सकते किसी ड्रग के लिए जिसकी हाफ लाइफ स्पेशली ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ ज्यादा है तो उसका एक्शन आने में टाइम लगेगा अभी, ठीक है। तो उस केस के अंदर अपन इंजेक्टेबल की तरफ मूव करते हैं। अब ये तो इंजेक्टेबल की बात की, इंजेक्टेबल हमारे पास पॉसिबल है तो हमने उसको इंजेक्टेबल दे दिया, इंजेक्टेबल के साथ हमने हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर दिया इस लेवल पर कि वो मेंटेन हो, ठीक है। इसके साथ साथ जब हमने उसको इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल उसको क्या है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज करने के बाद क्या है कि इतनी कंसंट्रेशन तो भी ब्लड के अंदर है, ठीक है, उसके बाद उसको रैंडमली 6 आवर्स के बाद या 8 आवर्स के बाद उसको प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि आपको डोज प्रिस्क्राइब की जाती है कि आपने ओरली लेना, ठीक है। इंजेक्टेबल के तौर पे इतनी कंसंट्रेशन तो थी, और ड्रग की हाफ लाइफ 4 माने इसके अंदर 12 घंटे है, तो मतलब आने वाले 6 घंटे से पहले पहले उसको डोज देनी पड़ेगी, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी ताकि
जो पहले वाली डोज है वो मिनिमम जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसको उसके नीचे न चली जाए, उसको लो डाउन न कर जाए, ठीक है। उससे पहले क्या है वो ओरल डोज लेगा, जिससे क्या है जो ये वाली कंसंट्रेशन है इसके साथ क्या हो जाएगी, तो ये आईवी के साथ साथ चलती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, डिस्चार्ज करने के बाद क्या है ये यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिला। अब हम आईवी नहीं ले रहे हैं, अब हमने ओरली ले लिया, ओरली ले लिया तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो पहले बॉडी के अंदर ड्रग थी जो बाकायदा आईवी रूट से दी गई थी, उसके बाद हमने ओरली लिया और ये ओरली क्या हो गया उसके साथ आगे मिक्स हो गया, उस डोज के साथ क्या आके अटैच हो गया, प्लस में हो गया और ड्रग की कंसंट्रेशन उस लेवल के अंदर ही बनी रही। फिर टाइम टू टाइम क्या है डोज बढ़ाते गए या डोज को हम ज्यादा देते गए, तो इसके अंदर ये कंडीशन रहेगी कि फर्स्ट कंडीशन थी या पहले जो उसका ट्रीटमेंट था हम आईवी दे रहे थे और सेकंड कंडीशन उसका ट्रीटमेंट क्या हमने कर दिया ओरली कर दिया, ठीक है। जबकि क्या है हम उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए उस पर्टिकुलर ड्रग को, ठीक है, फॉर एग्जांपल 24 घंटे 48 घंटे या उससे ज्यादा भी बॉडी के अंदर मेंटेन रहना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी केस ये रहती है कि जब हमारे पास आईवी का ऑप्शन नहीं है तो उस केस के अंदर क्या करें, ठीक है। अब मेन बात होती है ये, ठीक है। देखो इस ग्राफ के अंदर क्या दिखाया है इसमें कि डोज तो बकायदा ओरली दी गई है, ठीक है, बट ओरली देने के बाद क्या है कि ये डोज क्या है अपने आप में बहुत ज्यादा डोज दी। देखो एक डोज तो यहाँ दी गई, एक डोज यहाँ दी गई, ठीक है, और एक डोज यहाँ दी गई, ये डोज फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट के अंदर क्या है फॉर एग्जांपल इसने 100 mg ड्रग दिया है यहाँ पे बॉडी के अंदर, उसको ओरली दिया है 100 mg दिया, ठीक है। 100 mg बॉडी के अंदर देने के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं आया, इफेक्ट आएगा तो सही, बट ये पहली डोज यहाँ पे दूसरी डोज या उसके बाद देने से इफेक्ट आया है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने 200 mg डोज को एक साथ ही दे दिया, यानी कि पहले डोज को इसने दे दिया 200 mg, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो ये ग्राफ दिए जा रहे हैं, ये ग्राफ जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, ग्राफ सेकंड ग्राफ थर्ड, जो सेकंड वाले डोज के अंदर ये ग्राफ क्या है एक्चुअल में वो स्टेडी स्टेट के अंदर ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट डोज दी गई यहाँ पे वो डोज तो दी गई 200 mg, ठीक है, तो सेकंड डोज दी गई वो डोज दी गई 100 mg, मतलब फर्स्ट डोज दी गई बूस्ट डोज, इसको बूस्ट डोज भी बोला जाता है, ठीक है। बूस्ट डोज देने के कारण कि इसको एक बार में लोड कर दिया, ठीक है, बॉडी के अंदर लोड करने के साथ साथ क्या हुआ कि वो अपनी जो प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है उसको अचीव कर लिया, उसने स्टेडी स्टेट लेवल को अचीव कर लिया, तो ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है बॉडी के अंदर स्टेडी स्टेट लेवल पे पहुंच गई। उसके बाद क्या है कि उस लेवल पे पहुंचा दिया हमने, लेवल पे पहुंचाने के बाद ये जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या पर्टिकुलर रेंज ही बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अब हम दूसरी डोज को 200 mg नहीं दे रहे, सिर्फ पहले डोज को 200 mg दिया था, ठीक है, ताकि जो हमें अचीव लेवल चाहिए, अचीव लेवल चाहिए, जो हमारी थेरेपेटिक विंडो के अंदर अंदर जो हमारी ड्रग आनी चाहिए, ठीक है, वो थेरेपेटिक जो विंडो है उसके अंदर अंदर ये ड्रग आ गई है, तो हमें जो एक्चुअल में लेवल चाहिए था वो एक्चुअल में जो हमारा लेवल है वो अचीव हो गया है तो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अचीव हो गया। पहली डोज 200 mg, उसके बाद हम जो रेगुलर डोज है वो 100 mg को दिए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि वो लेवल जो है पर्टिकुलर लेवल लंबे टाइम तक स्टेडी स्टेट लेवल के ऊपर ही चलता जा रहा है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन इसके अंदर ये शो कर रहा है कि अगर ड्रग 300 mg दे दी, ठीक है, तो 300 mg अगर बहुत ज्यादा ड्रग अचीव लोडिंग डोज हमने दे दी है, ठीक है, देखो लोडिंग डोज को इसने नोट भी किया है x0l, l मींस लोडिंग डोज, ठीक है, मेंटेनेंस डोज x0, यानी कि इसने डोज को जो डिनोट किया है x से डिनोट किया है, x0 का मतलब मेंटेनेंस डोज और x0l मतलब फर्स्ट डोज जिसको लोडिंग डोज पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे डोज डबल भी दी गई है, यहाँ पे ट्रिपल भी दी गई है, बट ट्रिपल के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे गलत हो रहा है एक्चुअली। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि वो जो मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन वाला ग्राफ है उसको वो क्रॉस कर चुकी है और टॉक्सिक लेवल पे पहुंच गई है, तो टॉक्सिक लेवल पे पहुंच गई है तो वहां पे भी क्या है हमें हमारे लिए जो ड्रग है, ठीक है, वो एक्चुअल में कोई यूजफुल नहीं, ठीक है। आप लोग ये स्लाइड के अंदर देख रहे होंगे यहाँ पे इसने स्मॉल टी से नोट किया है यहाँ पे, ठीक है, ये दैट इज डोजिंग इंटरवल, ये क्या है, ये डोजिंग इंटरवल है, ठीक है, अलग अलग इंटरवल के ऊपर डोज को इंसर्ट कराएगा बॉडी में, ठीक है। ये डोजिंग इंटरवल, ये डोजिंग इंटरवल 6 आवर्स भी हो सकते हैं, 4 आवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, 8 आवर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। ड्रग की हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने इंटरवल के अंदर हमें ड्रग को देना है,
लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज की बात को सीख के ही हम एक्चुअल में डोज डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितने डोज किस रेशियो में हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है। तो वो लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज की बात करते हुए अपन उसी वे में चलते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कुछ इसके अंदर बातें समझने वाले हैं जो स्मॉल क्वेश्चंस के अंदर या जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये चीजें पूछी जाती हैं। फर्स्ट इज दैट इज डोजेज रेजिमेंट। डोजेज रेजिमेंट क्या है? दैट इज ए मैनर इन विच ए ड्रग इज टेकन, कि किस मैनर से हम ड्रग लिए जा रहे हैं या ले रहे हैं, दैट कॉल्ड डोजेज रेजिमेंट। ठीक है, देखो एक सक्सेसफुल थेरेपी, हम बोलते हैं कि डोज थेरेपी एक डिजीज के लिए एक थेरेपी दी जाती है। ठीक है, कि अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसको 6 मंथ की थेरेपी दिया, वन ईयर की थेरेपी दिया, ठीक है, या उससे ज्यादा भी दिया। ठीक है, अदर कोई पेशेंट है, ठीक है, मलेरिया का पेशेंट है तो उसको, ठीक है, अगर 15 दिन का अगर उसको ट्रीटमेंट बोला गया है, ठीक है, टाइफाइड का पेशेंट है तो उसको एक डिफरेंट टाइप का कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपकी डिजीज जो है वो ठीक हो जाएगी। तो वो क्या है, वो हम जो पर्टिकुलर एक थेरेपी है उसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? हम पर्टिकुलर ऑप्टिमल डोज से, कि हम डोज डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है दैट इज फॉर ए सक्सेसफुल थेरेपी। एक सक्सेसफुल हमें थेरेपी देखने के लिए हमें क्या है कि हमें जो हमारे मल्टीपल डोजिंग हम सेट करते हैं, ठीक है, उसको क्या है, उसको हमें ऑप्टिमल रेंज के अंदर लेके आना पड़ता है कि हमें जो डोज डिसाइड करनी पड़ेगी वो डोज एक्चुअल में हमारे परफेक्ट होनी चाहिए। देखो बहुत सी कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसलिए लॉन्ग टाइम तक सफर करता है क्योंकि एक्चुअल में उसको ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल में उसकी जो डोज सेटिंग है वो नहीं हो पाती। जब तक डोज सेटिंग नहीं हो पाती है तब तक वो क्या है, वो जो पेशेंट है उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, उससे क्योर नहीं हो सकता। मल्टीपल डोज रेजिमेंट के बारे में अभी पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं इससे पहले। मल्टीपल डोज रेजिमेंट अगर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखना हो, दैट इज डिफाइंड एज ए मैनर इन विच द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन सूटेबल डोज। इसके अंदर क्या है कि हमें पता है कि मल्टीपल डोज रेजिमेंट के अंदर हमें बहुत सारी डोज लेनी, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा डोज लेनी। तो इसके अंदर मेन चीज ये रहती है, ध्यान रखने वाली बात ये रहती है कि जब भी ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जाता है तो जो हमारे सूटेबल डोजेज सूटेबल रूट के द्वारा देना ही देना है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज ध्यान रखने वाली होती है वो तो एक तो हमारी डोज की कितनी डोज देनी है, और सेकंड वन इज डोज की जो हमें डोज इंटरवल कितना है, कि इंटरवल हमें एक्चुअल में डिसाइड होना चाहिए कि कितने इंटरवल के अंदर कितनी डोज एक पर्टिकुलर पेशेंट को देनी है। अगर इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के चलते हैं हम क्या है, ये मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट से हम क्या है उस पर्टिकुलर डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट को डिजाइन किया जाता है तो हमें क्या है सारे के सारे फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, उस पर्टिकुलर डोज का हाफ लाइफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कितनी जल्दी हो रही है, ठीक है, और एलिमिनेशन कैसा है, किडनी के थ्रू एलिमिनेशन कैसा है उसका, ठीक है, और हेपेटिक सिस्टम के थ्रू एलिमिनेशन कैसा है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए ही उस पर्टिकुलर डोज के बारे में बात करनी पड़ती है। ठीक है, वो चीज हमें दिखनी पड़ती है। वही दो चीजें आपको बताई जा रही थी कि जब इनको डिजाइन किया जाता है दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज डोज साइज, कि कितना डोज साइज रखना है, क्योंकि डोज साइज के ऊपर ही डिपेंड करेगा एक्चुअल में जो फ्लक्चुएशन है वो सी स्टेडी स्टेट मैक्सिमम एंड सी स्टेडी स्टेट मिनिमम जो यहाँ पे डिनोट किया गया है। मतलब कि हमें मेंटेन अगर लोडिंग डोज पे के तौर पे हमें हायर डोज भी देनी पड़ रही है एक बार में, ठीक है, तो हमें हायर डोज कितनी देनी है, ठीक है, कितनी देर में हमारा जो स्टेडी स्टेट लेवल है वो अचीव होगा। क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर लेवल अचीव होगा ही तब ही हम क्या है उस पर्टिकुलर जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है वो पा पाएंगे, और हमें जो थेरेपेटिकल जो रिस्पॉन्स चाहिए उस थेरेपेटिकल रिस्पॉन्स को अपन अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अगर उससे कम रह जाता है तो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, मिनिमम कंसंट्रेशन से नीचे रह जाता है तो जो हमने डोज दिया है वो डोज जो है पर्टिकुलर किसी काम का नहीं है। वो अगर हमने बॉडी में दिया भी है वो इसमें पर्टिकुलर
जो हमारी डिजीज है उसको क्योर नहीं किया है, ठीक है, बॉडी के अंदर वो गया जरूर है, ठीक है, बस पर उससे अपना कोई भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जैसे बॉडी के अंदर वो गया वैसे ही बॉडी से क्या है एलिमिनेट हो गया। जैसे ये ग्राफ के अंदर भी देख रहे हैं, ठीक है, कि स्मॉलर डोज, इसमें क्या है कि एक, ये देखो दो ग्राफ यहाँ पे बने हैं, जो फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है, ये तो डोज साइज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, यहाँ पे जो 13.1 ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 पोर्शन बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट पोर्शन के अंदर क्या है कि डोज साइज है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमें मिनिमम 100 mg ड्रग की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या है सिर्फ 50 mg ड्रग की एक बार में दी गई, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डोज 50 mg दिया, ठीक है, वो आधा डोज बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया, जब एलिमिनेशन आने लगा तो उसको सेकंड डोज दे दिया, थर्ड डोज दे दिया, फोर्थ डोज दे दिया, बट क्या है एक्चुअल में डोज का साइज कम होने की वजह से क्या है डोज मिनिमम जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाई है, ठीक है, उसका जो एक्चुअल लेवल आ गया है वो लेवल ये आ चुका है कि उसने जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वाले पोर्शन को क्रॉस ही नहीं किया, वो थेरेप्यूटिक जो इंडेक्स वाला या थेरेप्यूटिक विंडो वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर वो ड्रग की कंसंट्रेशन पहुंच ही नहीं पाई है, पहुंच नहीं पाई है तो वो ड्रग क्या है किसी भी तरीके से हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। सेकंड के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसने डोज की जो साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है, फर्स्ट डोज दिया, सेकंड डोज दिया, सेकंड डोज के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसको क्रॉस कर दी है। देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर, ये पॉइंट इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डार्क किया है, ठीक है, ये पॉइंट दैट इज ऑनसेट ऑफ एक्शन, यहाँ पे ऑनसेट ऑफ एक्शन आना शुरू हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस करके थेरेप्यूटिक विंडो वाले लेवल में चली गई है, ठीक है। अब उस कंसंट्रेशन के ऊपर जाने के बाद उसने अपना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स देना शुरू किया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने दूसरी से तीसरी डोज, तीसरी से फोर्थ डोज, फिफ्थ डोज, सिक्स डोज, इस तरह से हमने डोज को बढ़ाते गए, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे हमने डोजिंग इंटरवल फिक्स रखे हैं, ठीक है, डोजिंग इंटरवल फिक्स रखने की तीनों तीनों कंडीशन के अंदर डोज साइज को चेंज कर दिया, डोजिंग इंटरवल हमने वही रखा, ठीक है। तो फिर इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डोजिंग इंटरवल तो यहाँ पे सेम है, डोज साइज अलग अलग, ठीक है, डोज साइज कम रहा तो डोजिंग इंटरवल सेम रहा बट कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, डोज साइज हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक पर्टिकुलर लेवल पे ले आए, बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि इसमें से कोई भी जो लेवल है वो मिनिमम जो सेफ कंसंट्रेशन है उसको वो क्रॉस करके नहीं गया है, इसलिए हमारे हमारे लिए क्या है वो ऑप्टिमल डोज है, दैट इज ऑप्टिमल डोज प्रोफाइल फॉर थेरेप्यूटिकली सक्सेसफुल, इसको हम थेरेप्यूटिक सक्सेसफुल डोज पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमें शो होगा लास्ट में कि जो हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन है इस तरह से हमारे जो पर्टिकुलर लेवल है उस लेवल के अंदर ये हमें शो हो रही है, ठीक है। और थर्ड लेवल क्या है, ये थर्ड लेवल इसके अंदर इसने बनाया है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने डोज के साइज को एक पर्टिकुलर जो ऑप्टिमल डोज है उससे ज्यादा बढ़ा दी है, यानी कि हमने जो हमारा डोज साइज है उसको लार्ज कर दिया है। तो पहली डोज तक तो ठीक था कि फर्स्ट डोज दिया, फर्स्ट डोज यहाँ पे हमारा जो ऑप्टिमल डोज प्रोफाइल है उसके अंदर आ गया, उसने अपना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, बट जैसे ही हमने सेकंड डोज दिया, ठीक है, वो क्या है जो मिनिमम जो हमारी सेफ कंसंट्रेशन थी वो सेफ कंसंट्रेशन को भी क्रॉस कर गया, ठीक है, सेफ कंसंट्रेशन को क्रॉस कर गया तो एक्चुअल में क्या है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने लगी, टॉक्सिसिटी यहाँ पे शो होने लगी। तो अगर टॉक्सिसिटी एक बार भी शो हो रही है, ठीक है, उसके बाद हम तीसरी डोज फिर से दे रहे हैं तो क्या है मोर टॉक्सिसिटी यहाँ पे आने लगी, और इसी तरह से सोन चलता गया, वो क्या है जो मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन है उसको क्रॉस करता गया, एक्चुअल में क्या हो गया लार्जर डोज प्रोफाइल की वजह से कि फ्लक्चुएशन बढ़ गया, ठीक है, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स तो आया ही आया, साथ में क्या आने लग गया टॉक्सिक रिस्पॉन्स आने लग गया, जो मान लीजिए क्या है यूजफुल नहीं है, जो हम जनरली कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो बोल देते हैं कि इसकी वजह से हमें ये साइड इफेक्ट आ गए, ये एडवर्स इफेक्ट आ गए, ठीक है, ये इस लेवल की वजह से ये हमें देखने को मिलते हैं। अब सेकंड नेक्स्ट बात अपन करते हैं, दैट इज फॉर डोजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसका ये सेकंड ग्राफ है, इसके अंदर क्या है
कि डोज को तो बराबर रखा गया, डोज का साइज तो बराबर रखा गया, ठीक है, बट जो इंटरवल है इंटरवल को चेंज कर दिया था, ठीक है। अब इंटरवल को चेंज करने से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हम 100 mg डोज यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, तीनों कंडीशन के अंदर, ये 3 ग्राफ बन रहे हैं इसके अंदर, तीनों कंडीशन के अंदर ही हम 100 mg ड्रग दे रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 100 mg ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराई, ठीक है, यहाँ पे ये डोजिंग इंटरवल ज्यादा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि डोज एक बार एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुई, एब्जॉर्ब होती होती एक पर्टिकुलर लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक अचीव होगी, अचीव होने के बाद वो एलिमिनेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। उसका जब प्रॉपर्ली एलिमिनेशन हमारी बॉडी से हो गया तब हमने सेकंड डोज को यहाँ पे इंसर्ट किया। ये टाइमिंग इंटरवल 6 घंटे का भी हो सकता है, 8 घंटे का भी हो सकता है, या हो सकता है उससे भी ज्यादा, कि हमने पहली डोज तो दी, फॉर एग्जाम्पल 0 टाइम पे थी, 0 टाइम के बाद हमने दूसरी डोज दी 24 घंटे के बाद, ठीक है। 24 घंटे के बाद देने के बाद एक्चुअल में हुआ क्या, इसको अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेकंड डोज को इंसर्ट कराते तो ये क्या है, ये हमारा जो ऑप्टिमल डोजिंग रेंज वाला जो पोर्शन था उसके अंदर डोज आ जाती, ठीक है। हमने सेकंड डोज को इंसर्ट कराने में बहुत लंबा टाइम ले लिया कि हमें 12 घंटे बाद नेक्स्ट डोज को इंसर्ट करना, तो उसके बजाय हम 24 घंटे बाद डोज को इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए जो उस डोज का पर्टिकुलर इफेक्ट आना चाहिए था वो इफेक्ट उसका आया ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि डोजिंग इंटरवल यहाँ पे फिर डोज दिया, फिर 24 घंटे बाद तीसरी डोज दिया, तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो पोर्शन रहा, ये जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया, क्योंकि हम जिस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डोजिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंटरवल के ऊपर हमें डोज को देना था, हम उस इंटरवल के ऊपर डोज को दे ही नहीं रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेस डोजिंग है, यहाँ पे भी यही कह रहा है कि लेस डोजिंग, दैट इज फ्रीक्वेंसी हमारी लेस डोजिंग है, लेस डोजिंग फ्रीक्वेंसी है, तो एक्चुअल में क्या है हमारा इंटरवल है वो टी हाफ से भी बहुत कम है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ड्रग है वो एलिमिनेट हो चुकी है, एलिमिनेट होने के बाद ही हमने नेक्स्ट ड्रग को इंसर्ट कराया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक चीज यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि हम दूसरी डोज को तब इंसर्ट कराएंगे जब पहली डोज की 50% कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर बची होगी, यानी कि हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन विल बी विल एलिमिनेट, जो एलिमिनेट होगी बॉडी से, जैसे ही आधी कंसंट्रेशन एलिमिनेट होती है, अब हम यहाँ पे पहले डोज को इंसर्ट कराया, पहले डोज को इंसर्ट करने के बाद वो एलिमिनेट होना चालू हुई, आधी कंसंट्रेशन एलिमिनेट जैसी ही होगी वैसे ही हमने क्या है सेकंड डोज को बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया, सेकंड डोज को इंसर्ट करा दिया, फिर उन दोनों का टोटल होके बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ऑप्टिमल डोजिंग फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आ गई है, उसने अपना थेरेप्यूटिक रिस्पांस देना स्टार्ट कर दिया, उसमें से आधी आधी ड्रग की कंसंट्रेशन वापस से एलिमिनेट हुई, हमने तीसरी डोज को यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, एंड सो और वैसे वैसे हम क्या है चलते गए। तो एक्चुअल में इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो डोज साइज लेके चल रहे थे वो तो हम बिल्कुल सही लेके चल रहे थे, ठीक है। उसके साथ साथ हमने क्या किया, डोजिंग फ्रीक्वेंसी को भी सेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी को सेट कर लिया, तो एक्चुअल में उससे क्या हुआ कि हमारा जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें आना चाहिए था, जो थेराप्यूटिकली एक चीज चाहिए थी कि वो हमारे ऑप्टिमल जो रेजिमेन है उसके अंदर रहे, डोजिंग रेजिमेन के अंदर रहे, ठीक है, वो चीज उसके अंदर रही, और एक्चुअल में क्या है वो सक्सेसफुल थेरेपी में लास्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर अंदर रह रही है। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे जो ये डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये स्मॉल जो ग्राफ्स बने हुए हैं इनका मतलब क्या है, इसके अंदर एक ही चीज है जो ये दिखा रहा है, दैट इज जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है उसको इसने बहुत कम कर दिया, यानी कि हर हर 4 घंटे बाद डोज दे रहा है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल इसने क्या किया कि टी हाफ है, ठीक है, वो जो स्मॉल टी है उससे बहुत ज्यादा है, यानी कि ड्रग की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी से जो पहली डोज हमने ली है उसकी कंसंट्रेशन एलिमिनेट हो भले ना हो, ठीक है, या बिल्कुल थोड़ी सी ही एलिमिनेट हुई हो, यानी कि 50% कंसंट्रेशन तो एलिमिनेट हुई नहीं, उससे पहले हमने दूसरी डोज को भी इंसर्ट करा दिया, ठीक है। आइदर ये थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स तो देगा ही, दूसरी डोज तक तो इसने थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स दिया, बट जैसे ही तीसरी डोज को इंसर्ट किया, ये क्या है जो हमारा मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन वाला पार्ट है उसको भी ये क्रॉस कर गया, तो एक्चुअल में जो क्या है हमें थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स के साथ साथ क्या है टॉक्सिक रिस्पॉन्स भी देता रहेगा, टॉक्सिक रिस्पॉन्स देगा तो हमें क्या है कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा।
अब जनरल सी बात है, बहुत सी क्रोनिक डिजीज रहते हैं, क्रोनिक डिजीज के अंदर क्या है, मल्टीपल जो डोजिंग की जो हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक डायरियल कंडीशन है, वोमिटिंग कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर तो, या एनाल्जेसिक कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर तो हमें सिंगल डोज से हमारा काम चल जाता है कि एक सिंगल डोज दिया, ठीक है, बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम वो क्या है, वो क्योर होगी उस पर्टिकुलर डोज से, ठीक है। बट जो क्रोनिक डिजीज रहती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, या अदर डिजीज है, तो उनके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर थेरेपी लेनी पड़ती है, हमें मल्टीपल डोजिंग की थेरेपी लेनी पड़ती है कि हमें हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हमें क्या है कि हमें डोज को बॉडी के अंदर इंसर्ट करा के रखना पड़ेगा, ठीक है। और लंबे टाइम तक जो हमारी बॉडी के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन है, उसी कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और मेंटेन करने की पॉसिबिलिटी कैसे है, पॉसिबिलिटी क्या है, मल्टीपल डोजिंग की हेल्प से ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती है। मल्टीपल डोजिंग की हेल्प से होगी तो हम मल्टीपल डोजिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तभी हम उन क्रोनिक डिजीज से क्या है क्योर हो सकते हैं, ठीक है। जनरली बोला जाता है ना कि उसको 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज किया गया, ठीक है, फिर उसको हॉस्पिटलाइज कंडीशन में उसको हर 8 आवर्स के बाद कि ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि हर पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अंदर फिक्स डोज बॉडी के अंदर इंसर्ट करानी पड़ती है, जिससे क्या है कि जो हमारी ब्लड के अंदर जो स्टेडी स्टेट लेवल है वो अचीव रहना चाहिए। अचीव रहेगा तो एक्चुअल में उससे क्या होगा, ठीक है, कि जो अगर थेरेपेटिक जो रेंज के अंदर हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, ये वो बॉडी के अंदर रिसीव रहेगी, तो हम जो है वो जो रिक्वायर्ड थेरेपेटिक जो रिस्पॉन्स है वो हम लंबे टाइम तक ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। ये भी है, दैट इज कंटिन्यूअस स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग, प्लाज्मा कंसंट्रेशन विल राइज फास्ट एट फर्स्ट देन मोर स्लोली एंड रीच ए प्लेटू, ठीक है। जहाँ पे वो कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि फर्स्टली तो हमने क्या किया, वहां पे लोडिंग डोज को इंसर्ट कर दिया, बूस्ट डोज को इंसर्ट कर दिया। जब अपने डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, डॉक्टर इनको बूस्ट डोज बोलते हैं कि बूस्ट डोज हमने फर्स्टली दे दिया, कि पहले डोज को बहुत ज्यादा डोज दे दिया, ठीक है, जो लंबे टाइम तक क्या है बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। उसके बाद क्या है फिर उसको ओरली हर हर 12 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, या जो भी डोज सिक्वेंसी के तौर पे हमें डोज को देना है, उस तरह से हम बॉडी के अंदर डोज को इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। और जो स्टेडी स्टेट लेवल है वो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्टेडी स्टेट लेवल के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, ठीक है, कि जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस रेट से हमारी बॉडी के अंदर ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है या उसको इन्फ्यूज किया जा रहा है दूसरे तरीके से आईवी रूट से, ठीक है, उस रेट से ही जो हमारी ड्रग है वो एलिमिनेट होती जाती है। यानी जो हमारी ब्लड की कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो बॉडी का उसके अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो उतनी ही बनी रहती है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। जितनी नई ड्रग एडमिनिस्टर होती है उतनी ही पुरानी ड्रग क्या है वो अपने आप में एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। इसलिए स्टेडी स्टेट को किस तरीके से हम बोल सकते हैं, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो डोज की बात करें, डोज क्या एक्चुअल में क्लियरेंस इनटू प्लाज्मा, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के फॉर्मूला से हम इसको डिनोट कर सकते हैं।